Good morning, class. Hope you will be fine. In today's class, we are going to start chapter 5 in history, and its name is the Vedic Age or Vedic period. Okay, what is the meaning of Vedic Age? बच्चों, हमने लास्ट क्लास में द इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, सिंधु घाटी की सभ्यता. ओके, सो इन एंसेंट हिस्ट्री, जब इंदस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था, मीन उसका पतन हो गया था, वो ओवर हो चुकी थी, तब उसके बाद वैदिक एज स्टार्ट हुई थी. वैदिक एज मीन द एंट्री ऑफ आर्यंस इन इंडिया. जब इंडिया में आर्यंस ने एंट्री की थी, तब वैदिक एज स्टार्ट हुई थी. उस पीरियड को, उस टाइम को, जब आर्यंस ने इंडिया में एंट्री की थी, उसको हम वैदिक एज कहते हैं. ओके, that was started in 1500 BCE. Okay, who are the Aryans? The group of people who arrived after decline of the Indus Valley civilization in India, that's called Aryan. Aryan were from Central Asia. आर्यन लोग जो थे, आर्यन जो एंटर हुए थे इंडिया में जब वैदिक एज स्टार्ट हुआ था, तो वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, जिन्होंने इंडिया में एंट्री ली थी. ओके, तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया वैदिक एज क्या है, वैदिक एज किसे कहते हैं. जब इंडिया में आर्यंस की एंट्री हुई थी, तब से वैदिक एज स्टार्ट हुई थी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट lots of things. First we'll talk about Vedas. बच्चों, जो वैदिक एज, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेदास. व्हाट आर वेदास? वेद मीन नॉलेज. वेद मीन्स नॉलेज. तो बच्चों, यहाँ पर वेदास जो हैं, द वेदास विच आर अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर द sacred text of the Hindus and are the most important source of information about the Aryans. वेदास में जो आपके वेद्स हैं, उसमें आर्यंस के बारे में नॉलेज है, और ये सबसे पुराना रिलीजियस स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्ट है, सबसे पुरानी. रिलीजियस मीन्स धार्मिक. ठीक है, जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है अबाउट वैदिक एज के बारे में, मीन आर्यंस के बारे में, है ना. अबाउट द डेली लाइफ ऑफ द पीपल, देयर रिलीजियस बिलीफ्स एक्सेट्रा. वहाँ वैदिक एज के लोगों के लाइफ के बारे में और उनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, जिसमें हमें नॉलेज मिलती है. सो हियर आर 4 मेन वेदास, दैट आर द ऋग्वेदा, द सामवेदा, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेदा. ओके, है ना. नाउ इन ऋग्वेदा, अमंग द वेदास द ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट. सबसे पुरानी जो है, वो जो वेद है, वो ऋग्वेद है. इट वॉज composed some 3500 years ago and it contains 1028 hymns. Hymns means prayers, the praise of various gods and goddess prayers, उसको बोलते हैं hymns, है ना. Some of the important gods mentions in the Rig Veda are Agni, god of fire; Indra, god of storm, rain and war; and Varun, the sky god. These hymns were composed by sages. ये था ऋग्वेदा. And in the Samved, the Samved is mostly rearrangement of the Rig Veda for musical rendering. This means that the hymn of the Rig Veda were arranged with pause and repetition to show how it was supposed to sound when recited out aloud musically. मीन्स सामवेद जो है वो ऋग्वेद का रीअरेंजमेंट है, उसको रीअरेंज किया गया था ऋग्वेद को, जिसमें म्यूजिकल, जिसको रिसाइट किया गया था विद म्यूज़िक. ओके,
loudly. In Yajurveda, the Veda comprises of sacrificial prayers for certain religious rituals. जो यजुर्वेद है उसमें क्या है, उसमें कंपोज की गई सेक्रिफिशियल प्रेयर्स that for certain religious rituals, जो कि religious rituals के लिए थी. And in अथर्ववेद consist of charms, incantations and magical spells and is quite different from the other three Vedas. जो अथर्ववेद थी वो उन 3 वेद से डिफरेंट थी. सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और if you have any confusion you can consult me. Okay.